हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग कर रहे हैं गाइस। देखने वाले हैं ये जो फेब्रुअरी का महीना है ये आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए। तो यस, ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी। स्काई की जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं, फेब्रुअरी मंथ कैसा रहने वाला है। फेब्रुअरी मंथ रिसेप्टिविटी, ओके। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग ये जो फेब्रुअरी मंथ है ना, बहुत सारा प्यार प्यार कहने का मतलब कि बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ढेर सारा प्यार आप रिसीव करने वाले हो ये मंथ में, ठीक है। कोई लेडी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, मदर फिगर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, मतलब कोई है जैसे जिनका आप आशीर्वाद और जिनका प्यार आप पा रहे हो इस महीने। ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती हैं जो इस फिज़िकल रेल्म में आपके साथ नहीं है अभी, ओके, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये उनकी एनर्जी भी मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ। तो जैसे कि मुझे सबसे पहले ये कार्ड ही जब मिला ना, तो ये कंफर्मेशन आया उसका, मैंने बाद में लिया है। तो मुझे चैनल जो हुआ आपके लिए मैसेज वो हुआ लव, प्यार, ठीक है। और ये प्यार भी वो कि एक ममता वाला प्यार, ठीक है। वो एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर मिली है। आपकी रिस्पेक्ट जैसे बढ़ रही है और हो सकता है कि जो आपकी मदर की साइड के रिलेटिव्स हैं, ठीक है, आपकी जो मदर की साइड है वहाँ पे आप जा रहे हैं या फिर वहाँ से आपको प्यार मिल रहा है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए इस महीने के लिए मिल रही है। बेसिकली यहाँ पर आप एक ओपन एनर्जीज में हो, ठीक है, और आप ढेर सारा प्यार तो रिसीव कर ही रहे हो, गुड एनर्जीज और ब्लेसिंग्स को भी आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। ये मंथ आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आपकी जो इंट्यूशन पावर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आपकी इमोशंस जो हैं वो आपको गाइड करने वाले हैं इस महीने। इस टाइम पीरियड में आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी रहोगे किस चीज़ में, डिवाइन से कनेक्शन को बिल्ड करने में, मेडिटेशन करने में, अपने चक्रा को अलाइन करने में, इन सभी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हो। इसके साथ ही साथ आप ऐसी चीज़ों में भी इस महीने इन्वॉल्व रहोगे जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं। ऐसे लोगों के साथ आप रहना पसंद करोगे इस टाइम पीरियड में, ऐसे लोगों के सराउंडिंग में आप रहोगे या ऐसे लोगों से मिलो जुलोगे आप जो जिनसे आपको प्यार मिलता है, ठीक है। मुझे हालांकि यहाँ पर यही दो कार्ड्स आए हैं, कोई पास्ट की ऊर्जा नहीं मिली है मुझे, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पास्ट की बचपन की एनर्जी आपको मिल रही है। मे बी आप बचपन के दोस्तों से मिल रहे हैं अपने, ठीक है, या फिर अपने बहुत पुराने रिलेटिव से आप मिल रहे हैं। आप में से जो लोग कंट्री से बाहर रहते हैं, मे बी वो अपने घर वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं। ये उस तरह की एनर्जी से, मतलब जैसे आई रियली डोंट नो, मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है गाइस, ठीक है, कि जैसे आप लोग बहुत सारा प्यार ले रहे हो, ओके। हो सकता है कोई अनजान इंसान मतलब कोई अनजान लेडी भी, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है वर्गोस। ये बहुत ही मदरली एनर्जीज है, उनकी तरफ से आपको प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। तो इस टाइम पीरियड में ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कहीं किसी की मदद करने का मौका मिले, खासकर कोई लेडी फिगर, देखिए यहाँ पे मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगी, इट डजेंट मैटर कि वो लेडी है या मतलब मेल है या फीमेल है, वो मतलब एनिमल भी हो सकते हैं। आप मदर अर्थ गाया की भी आप सेवा कर सकते हो, राइट, उनकी भी हेल्प कर सकते हो जिस भी फॉर्म में आप कर पाएँ। तो कहने का मतलब आप ओपन रहिए,
आप गिविंग एनर्जीज़ में रहिए, रिसीव आप कर रहे हैं, ओके। गिविंग एनर्जीज़ में रहिए, आप ऐसे किसी मौके को खोइएगा मत। अगर आपको लगे कि कहीं आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को आप हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में रिसीव आप कर ही रहे हैं। तो मुझे नहीं पता मुझे ये मैसेज आपके लिए क्यों मिला है कि आपको अगर कहीं इस महीने मौका मिलता है किसी की मदद करने का, अपनों का या फिर किसी बाहर अनजान व्यक्ति का भी, किसी अनजान का भी, जिससे आपका कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं भी है, जिसको आप जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, अगर आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ पर मदद करनी चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। ये क्रिएटिविटी का कार्ड, ये एम्प्रेस की ऊर्जा है, ठीक है। बट ये एनर्जी ना मुझे फाइनेंसिस तो देखिए, चलो आपके फाइनेंसिस तो हैं ही हैं, ये रिस्पेक्ट को भी ला रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कार्ड से ना चैनलाइज जो मैसेज हो रहा है आपके लिए, वो है प्यार, ठीक है। आप प्यार, वो भी बहुत ही प्योर लव आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने में भी। अगर आप मेल हैं तो आपके जीवन में कोई ऐसी फीमेल आपके जीवन में आ सकती हैं, ठीक है। अगर आप ट्रू पार्टनर की वेट कर रहे थे, तो इस महीने आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ सकते हैं जो वाकई में आपका ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हुए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही प्योर वाली एनर्जी, प्योरिटी वाली एनर्जीज है, ये लिटरली एक डिवाइन कनेक्शन है। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ये स्पेसिफिक कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर जैसे ये आपकी सॉल फैमिली है। यहाँ पर लोटस की एनर्जीज है, बहुत ही प्योर एनर्जीज हैं यहाँ पर, ओके। वाओ। तो बेसिकली ये मंथ आपका रिसीविंग का है। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ आपको, तो ये मंथ में आप रिसीव कर रहे हो। और रिसीव हम क्या करते हैं, जो हम देते हैं वो हम पाते हैं। तो कोशिश करिए अपने आप को ओपन रखने की, एक ऐसी एनर्जीज में टैप इन करने की, एक सॉफ्ट एनर्जीज में टैप इन करने की, क्योंकि ये टाइम पीरियड में आपके जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपके घर में जो भी फीमेल हैं, आपकी भाभी हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, दादी नानी हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकते हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो उनके साथ अपने संबंधों को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जितना हो सके आप उनको गिफ्टिंग भी कर सकते हो, ओके। गिफ्ट देना, ठीक है, मतलब जिस तरह से आप उनको खुश रख पाएँ, क्योंकि मुझे बहुत आपके लिए प्यार की एनर्जी आ रही है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, अगर आप मेल हैं आपके पार्टनर भी हो सकते हैं ये, ओके। मुझे वीनस की एनर्जी मिल रही है कि आपका वीनस इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि भी मैं आपके रिलेशनशिप की रीडिंग करूंगी गाइस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके रिश्ते बहुत सुधरेंगे। अगर आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इशू चल रहा था, तो ये मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ आप पाना चाहते हो ना किसी स्पेसिफिक रिश्ते में, और अपने पार्टनर से भी या किसी भी रिश्ते में, आपको वो देना भी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी रिसीविंग की अगर बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इस एटीट्यूड में रह जाएं कि मुझे तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, और मैं ओपन हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ठीक है, मुझे तो रिसीव ही करना है। नहीं, आपको गिवर भी बनना है। मुझे डिवाइन यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको गिविंग एनर्जी में भी रहना है। जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो दो, ठीक है, वो आपको देना है, तो आप उसे रिसीव करोगे, ठीक है। वाह, मुझे प्रेगनेंसी भी लग रही है इस महीने। आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं ना, आप लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। ये टाइम पीरियड में आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, कंसीव कर सकते हो, या लेट्स सी। अगर आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज थे ना, आपकी मदर बीमार थी, तो इस महीने वो इम्प्रूव होंगी, ठीक है, और सही इलाज उनको मिल सकता है और उनकी स्थिति, उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। वाह, लेट्स सी। ब्यूटीफुल फ्लावरिंग की एनर्जीज है, ग्रेट। वर्गो, कन्या राशि, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। ये आपकी एनर्जी है, आप फेमिनिन एनर्जी में ही हो, ठीक है। आप बहुत, मतलब जिसे कहते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही थी ना कि आपको एक गिवर की भूमिका भी निभानी है अगर आप रिसीव करना चाहते हो। हालांकि ये रिसीविंग एनर्जी आई है, बट इंट्यूटिवली मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा था
कि आपको गिवर भी बनना है, ठीक है, आपको देना भी है। तो यस, आप उस एनर्जी में हो और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है आपके पास, आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में, ठीक है। माँ लक्ष्मी आप पर अपार कृपा कर रही हैं। आप इस टाइम पीरियड में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, लिटरली आप ढेर सारी मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। याद रखिएगा, जितना आप लेडीज़ की, चाहे आप खुद फीमेल भी हैं ना, या फिर आप मेल हैं तो फीमेल्स की, और अगर आप खुद फीमेल हैं तो जितना आप फीमेल्स की आप रिस्पेक्ट करोगे, उनकी केयर करोगे, उतना ही आपको भी भाग लगेंगे, उतना ही आप बरकत में आओगे, उतना ही आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है, ओके। और माँ लक्ष्मी आप पे बहुत प्रसन्न है। लेकिन अगर आप किसी से जेलस फील करते हो, अगर आप फीमेल होकर के फिर किसी दूसरी फीमेल से जेलस फील करते हो या उसकी बुराइयां करते हो, चुगली करते हो, तो डेफिनेटली ये एनर्जी जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे, राइट। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है, अपने रिश्ते इम्प्रूव कीजिए। और इन केस अगर आपके केस में अगर इम्प्रूव करना नहीं है, मतलब अगर आप इम्प्रूव नहीं भी कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये कोशिश कीजिए कि किसी की बुराई नहीं करनी है आपको, राइट। एक अपना बस आप अपना काम करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, आपको किसी तरह की बुराई में नहीं जाना है। खासकर जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं अपने मदर इन लॉ की बुराई कर रहे होते हैं, मतलब किसी की भी, गाइस मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही कि टैगिंग नहीं कर रही हूँ मैं किसी एक ऐसे चीज़ को। तो कहने का मतलब बस आपको बुराई नहीं करनी है, खासकर फेमिनिन एनर्जी की तो बुराई मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीनस आपका बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पीरियड में। आप बहुत बरकत को अट्रैक्ट कर रहे हो। बरकत तो आप समझते ही हो, ब्लेसिंग जो है, अबंडेंस मनी के फॉर्म में, लव के फॉर्म में, और करियर के फॉर्म में, हेल्थ के फॉर्म में, हर तरह से जो भी आप चाहते हो बेसिकली वो चीज़ आप अट्रैक्ट यहाँ पर कर रहे हो, ओके। बट आपका माइंडसेट क्या है, अभी भी ना आप पास्ट में अटके हुए हो। इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिएगा, ये अभी भी आप ना पास्ट का बैगेज अभी क्या है एनर्जेटिकली, तो आप एक्टिव हो रहे हो प्रेजेंट एनर्जीज में, आप रिसीव कर रहे हो, बट मेंटली अभी भी इमोशनली आप अटके हुए हो। कहाँ, पास्ट में। अभी पास्ट से पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुए हो आप, ठीक है, या फिर पास्ट को भी आपने पूरी तरीके से रिलीज नहीं किया है, अभी आप पास्ट का बैगेज कैरी कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर डिवाइन ये बोल रहे हैं कि ये अननेसेसरी भार है, क्योंकि नई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और आप भी रिसीविंग मोड में हो, तो यहाँ से जगह खाली करो, ओके। इस चीज़ को पूरी तरीके से रिलीज करो। आप हो ओपन प्रेयर कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी इमोशंस थॉट्स आ रहे हैं पास्ट को लेकर के, उन्हें लिखिए और जला दीजिए और डिवाइन को समर्पित कर दीजिए। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि इस ऊर्जा को जरूर निकालिएगा, क्योंकि जब ये निकलेगी ऊर्जा तभी आपका स्पेस खाली होगा और तभी न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में एंट्री कर पाएंगी, ठीक है। तो ये पास्ट का जो भी आपका बैगेज है, कोई जिसे कहते हैं ना कि अगर आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, या फिर कोई मनमुटाव भी आपका हुआ था, और अगर आप वहाँ पर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक रिलेशनशिप थे तो मुझे उनको कट करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली उनसे कॉर्ड कट कीजिए, उनको इमोशनली और मेंटली रिलीज़ कीजिए और अपनी लाइफ में जगह बनाइए, जगह क्रिएट कीजिए। क्योंकि कोई भी इस तरह का बैगेज जो है ना आपका पास्ट का, उसके लिए अभी जगह नहीं है, मतलब अभी उसको रिलीज होना है, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल एंड पॉइंट पर हो। किस चीज़ के एंड पॉइंट पर हो? आप अपनी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो आपके दरवाजे पर खड़ी है। अभी दरवाज़ा खोलोगे तो अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, ओके। तो वहाँ पर एंट्री नहीं हो पाएगी। उल्टा वो जो चीज़ वो अंदर भरी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना क्लोजेट देखते हैं, ठीक है, अपने कबर्ड्स को खोले, अगर वहाँ पे कबाड़ भरा हुआ है या फिर सामान इतना सारा भरा हुआ है जो हम यूज़ भी नहीं करते हैं, और जैसे ही आप कबर्ड को खोलोगे वो सारा सामान गिरेगा, तो वो जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना वो भी पीछे हट जाएंगी, उसके ऊपर सारा वो बैगेज आ जाएगा, राइट। स्पेस ही नहीं है। तो आपको पहले से उस स्पेस को खाली करना है, ताकि जब आप दरवाजे को ओपन करें, जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हुए इस महीने और आप रिसीविंग एनर्जीज में हो, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हो, तो आप उन्हें ग्रैब कर पाए, आप उन्हें ले पाए, आप उन्हें पकड़ पाए। अदरवाइज होगा क्या, कुछ इस तरह की चीज़ें बनेंगी, या तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी नहीं, अगर दिखेंगी भी तो आप रिसीविंग मोड में नहीं होंगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, आप उसको उस नज़रिए से देख ही नहीं पाओगे, उस तरफ देख ही नहीं पाओगे, और वो चीज़ चली जाएगी। और ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, ओके। तो प्लीज़ ये स्पेस क्रिएट करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। लेट्स सी वर्गो, और ब्लेसिंग क्या आ रही है? ब्लेसिंग्स तो हम देख ही चुके हैं और क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए? लेट्स सी।
चेंज, ब्यूटीफुल, पॉजिटिव चेंज। और चैलेंज क्या रहेगा? मॉरलिटी, माय गॉड। भाई देखो, थोड़ा सा अपने आप को ओपन करो वर्गोस। देखो, इतना रिजिड मत हो। जो बदलाव आ रहा है ना आपके जीवन में, इतना पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, क्यों अपने आप को इतना दबा रहे हो? अपने आप को पकड़ के रखा हुआ है, डर रहे हो किसी चीज़ से, ओपन नहीं कर रहे हो। सोसाइटी का डर, रिश्तेदारों का डर, आसपास के लोगों का डर, क्यों? किस लिए? क्यों ऐसी मेंटेलिटी आपने क्यों क्रिएट कर रखी है? नहीं, ओपन हो जाओ, क्योंकि ये मंथ की आपकी ब्लेसिंग ही यही है कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। जहाँ जहाँ कमी है ना, मुझे ये बेसिकली कमी भरने की एनर्जीज मिल रही है कि जिस एरिया में आपकी कमी है ना, खालीपन है, उसको भरा जा रहा है, ठीक है। और आपको उसके लिए ओपन रहना है। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपके लिए वो एनर्जी आ रही है, बट मेंटली आप जैसे ये थॉट्स की बात है, ठीक है, ये थॉट्स और ये आपके इमोशंस, मेंटली और इमोशनली आप स्टक हो। ओके, मेंटली और इमोशनली आप पास्ट में स्टक हो, आप इसे रिलीज नहीं कर रहे हो, जिस वजह से यहाँ देख रहे हो ये जितनी एनर्जी ओपन है ना आपके लिए आ रही है। देखो ये कैसे ओपन है, ये कार्ड देखो, ये रिसीव कर रही है। और यहाँ आपने बस थॉट्स में, जब आप पास्ट के बैगेज में चले गए, आपने अपनी जगह को भर रखा है और आप अपने हाथ ही नहीं खोल रहे रिसीव करने के लिए। आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए, या फिर आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो कहने का मतलब कि आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को क्लींस करना होगा, रिलीज करना होगा पास्ट की ऊर्जा को। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये जो मंथ है ना गाइस, देखिए प्लीज़ मेरी बात को समझिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, और आप अपनी लाइफ में वाकई में चेंज चाहते हैं, तो देखिए दो चीज़ें तो इस महीने कीजिए ही कीजिए। जो भी सिचुएशन या पर्सन में अटके हुए हो ना, आप उसको लेकर के हो ओपन प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। हो ओपन प्रेयर, आप ये यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। 4 लाइन्स होती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सारा प्रोसेस आपको वीडियोस में पता चल जाएगा। आप उसमें जाओ, उस सिचुएशन या पर्सन को माइंड में रखो और उसे ये बोलो। और ये रेगुलर आप 41 डेज तक आप रेगुलर करोगे। आप इसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करोगे। किसी भी टाइम में आप कीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए, इसको ब्रेक नहीं करना है। 41 डेज तक रेगुलर करो। और इसके साथ ही साथ आप जो भी इमोशंस, जो भी थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं, उनको लिखो, कैंडल जलाओ, ठीक है, वाइट कलर की, न्यूट्रल, मैं कोई कलर नहीं बता रही आपको, ठीक है, कोई कलर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कलर कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करता है। आप सिर्फ वाइट न्यूट्रल एक ले लो, ठीक है, और उसको जलाओ, या फिर दिया जला लो, कुछ नहीं है तो दिया जला लो, घी का, तेल का, जिसका भी जलाना है। उसके बाद आप आप उन थॉट्स को लिखो, नेगेटिव जो भी आपके माइंड में बेसिकली जो भी चीज़ें भर रही है, थॉट्स में, आपके इमोशंस में है, उनको लिखो। और डिवाइन से प्रार्थना करो कि जब आप लिख लोगे ना, आपको बोलना है कि ये जितना भी बैगेज है, जितना भी मेरे दिमाग में ये चीज़ें भरी हुई हैं, मेरे इमोशंस में स्टक है, डिवाइन, मैं जिन भी डीटी में आप बिलीव करते हैं, उनको बोलिए कि ये मैं आपको समर्पित करता हूँ, प्लीज़ मुझे इनसे मुक्त कीजिए। और आपको केयरफुली लेना है, उस पेपर को आपको बर्न कर देना है, जला देना है, और उसे या तो किसी प्लांट में डाल दीजिए, ठीक है, उसकी राख को, या फिर आप हवा में उड़ा दीजिए गैलरी में जाके, ठीक है, या घर से बाहर जाके। ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है। ओके, इंडोर प्लांट में मत डालिएगा राख को, इंडोर प्लांट में मत डालिएगा, आउटडोर प्लांट्स में आप डाल सकते हो। ओके, तो ये आपको एक रिचुअल आपको परफॉर्म, ये 2 चीज़ें करनी है, होप ओपन प्रेयर और ये रिचुअल, ठीक है। तो ये चीज़ रिलीज होगी। आप जब कोशिश करते हो ना, मन से कोशिश करते हो और विश्वास करके, अगर आप जब आप कोशिश करते हो किसी एक चीज़ के लिए, तो डिवाइन आपकी बहुत मदद करते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये जो चीज़ें अटक जाएंगी, अटकने की चांसेस है ना, वो रोड क्लियर हो जाएगी आपकी। ओके, वो रोड क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये चेंज, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। और इस ब्लेसिंग को क्लेम करो, और क्लेम इसी तरीके से कर पाओगे। मुझे आपके कमेंट्स नहीं चाहिए कि आप मुझे भर भर के कमेंट लिख दो मेरे वीडियो के नीचे, नहीं। आप क्लेम इस तरीके से करो कि आप अभी से अपने आप से कमिटमेंट करो कि हाँ, मैं ये काम करूँगा या करूँगी, मुझे ये रिचुअल करना है, और दृढ़ता के साथ और सच्चाई के साथ करना है, और विश्वास करके करना है। दैट्स इट। ओके, तो ये कीजिए ज़रूर। लेट्स सी आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं वर्गोस। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखना चाहूँगी। हाँ माय गॉड, मैंने ये पूछा आपके लिए कि आप और किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो ट्रस्ट, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि विश्वास करके करना है, और ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा।
बिना ट्रस्ट के काम नहीं चलेगा। आपकी इंटेंशंस क्या रह रही हैं, अगर आप जो भी काम कर रहे हो ना, चाहे आप ओपन प्रेयर कर रहे हो, चाहे आप अपने ये रिचुअल को कर रहे हो, लिख रहे हो, जला रहे हो, लेकिन अब आपको विश्वास ही नहीं कि ये सब चीज़ें काम करती भी हैं, तो फिर आप चाहे उसको 41 क्या आप पूरे साल करते रहो, वो असर ही नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, तो विश्वास बड़ा ज़रूरी है। विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे डिवाइन पर और अपने ऊपर विश्वास रखोगे, मैजिक पर विश्वास करोगे, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को रिसीव करोगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो टैरो को पत्ते के नाम से बोलते हैं कि पत्तों से कौन जान सकता है, तो भाई ये उनके लिए रीडिंग नहीं है। जो टैरो की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो ऑरेकल की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये रीडिंग्स, ये वीडियोस उनके लिए नहीं है, ये एनर्जीज उनके लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्रॉस करती हूँ। ओके, जो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो इनको मानते हैं, समझते हैं, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए बनती है। मेरी सारी रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए बनती है, बाकी आएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो ट्रस्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे खुद को वाइब्स आ रही हैं, आप में से बहुत लोगों की मुझे वाइब्स आ रही है कि आप ट्रूली 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 इस पर काम करने वाले हो। ओके, वाओ, आप खुद इस जोश में भर गए हो इस मैसेज को रिसीव करके। वो मैं एनर्जी आप में से कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ गाइस। या ग्रेट। आपके रिश्ते कैसे रहेंगे वर्गोस? साइलेंस, ये क्या है? स्टार। मैंने आपको क्या बोला? माय गॉड, ये स्टार की ऊर्जा है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पता है मुझे ना कन्फ्यूजन हो जाती है ओशो ज़ेन में, मैं कंपेयर नहीं कर पाती कि ये टैरो में कौन सा कार्ड है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको नज़र नहीं आएगा आई थिंक सो। ये थोड़ा सा शायद नज़र आया आपको। ओके, तो यस, ये स्टार का कार्ड है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो चीज़ें इम्प्रूव होंगी डेफिनेटली, बट आपको भी थोड़ा शांत रहना होगा। ये साइलेंस की ऊर्जा है, शांति की ऊर्जा है। अगर आप बहुत एग्रेसिव, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ना आपके लिए एग्रेशन, आपके लिए गुस्सा, ये सब एनर्जीज आ रही थी वर्गोस। ओके, तो अपने मन को भी शांत कीजिए और विश्वास कीजिए कि चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और अपनी तरफ से भी, जिसे कहते हैं ना, थोड़ी कोशिश करने की कोशिश कीजिए बैलेंस, क्योंकि स्टार का कार्ड है बेसिकली ये। अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में देखा है ना, तो वो बैलेंस करने की बात को करता है। तो आपको भी अपनी तरफ से जो आप बैलेंसिंग कर सकते हो ना, स्पेसिफिकली रिश्तों में इस महीने अपनी तरफ से जो कोशिश आप कर सकते हो प्लीज़ कीजिए। जो आपके वाकई में वेल विशर्स है, या जिसे कहेंगे कि सोलमेट कनेक्शंस हैं आपके, ओके, तो आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर कहीं गुस्सा है, कहीं फ्रस्ट्रेशन है किसी पर आपको, ठीक है, आपके किसी लव्ड वन पर ही, ओके, हो जाता है ना ऐसा, कभी कभी ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, इट्स ओके। तो आपको अपने मन को थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हीलिंग यहाँ पर है आपके रिश्तों में, वो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। ओके, वाओ, ये देखो गुस्से का नाम लिया था मैंने। आप में से कुछ लोग यहाँ पर हुए हैं, फाइट्स हुए हैं अपने रिश्तों में, ठीक है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, सब में हो जाता है। चलिए देखते हैं करियर, करियर कैसा रहेगा वर्गोस? मैं अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये प्यार वाली वाइब्स दी है ना, तो लिटरली मेरे अंदर भी वही भाव आ रहा है आपके लिए। जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, तो मतलब जैसे मेरे अंदर ऑटोमेटिकली वो एक डिवाइन ने वो चीज़ डाल दी है कि जैसे किसी बच्चे को समझाना है, राइट? तो मैंने आपको बोला ना, वो एक प्योर लव, जैसे मदरली लव होता है कि हाँ, अपनी तरफ से आप, मतलब जो सामने वाले का प्यार आपको मिलने वाला है ना, बहुत ही प्योर मिलने वाला है गाइस। होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी, आपके रिश्ते आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इस टाइम पीरियड में, बहुत सपोर्ट करेंगे। हाँ, करियर, करियर कैसा रहेगा वर्गोस का प्लीज़? टोटलिटी, देखो भाई सपोर्ट, मैं आपको सपोर्ट की बात कर रही हूँ, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। देखो अगर करियर में इस महीने मुझे कुछ चैलेंजेस भी लग रहे हैं, चैलेंजेस माने कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी जैसे कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप कुछ जॉब भी कर रहे हो, वहाँ पर भी मुझे कंपटीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट एक चीज़ है, जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे बिजनेस है, आपका जॉब है, आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर जो भी कुछ है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डोंट वरी, आपके लिए मदद है, आपके लिए हेल्प है, आपके लिए सपोर्ट है, ठीक है? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। बाकी क्या देखो आपको इस टाइम पीरियड में क्या करना है वर्गोस, आपको ये नहीं देखना है
कि कितना कंपटीशन चल रहा है, कौन मेरे खिलाफ है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने कर्म पर इस महीने फोकस करना है। आपका क्या कर्म है, जब आप अपना फोकस सिर्फ अपने काम पर करोगे, अपनी पढ़ाई पर करोगे, अपने करियर पर करोगे, अपनी जॉब पर करोगे, तो आप देखोगे कि किसी ना किसी तरीके से चीज़ें बन रही हैं। आपको कैसे ना कैसे आपको कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं, चाहे 100 में से 2 लोग ही क्यों नहीं मिले, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका सपोर्ट इतना तगड़ा होगा ना, इतना प्रेशर वाला होगा कि बाकी के वो जो लोग हैं ना, बाकी के जो 98 लोग होंगे, वो उनके सामने बिल्कुल कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये उस लेवल का सपोर्ट मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है कि आपको उस सिचुएशन से इजीली बाहर भी निकाला जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, राइट। लेट्स सी हेल्थ के लिए क्या मैसेज आ रहा है वर्गोस के लिए। एक्सपीरियंसिंग हेल्थ भी यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बट 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। ये लेडी अगर आप देख पा रहे हो, मुझे नहीं पता आपको कितना दिख रहा है क्योंकि बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसकी आईज़ में टीयर्स हैं, वो जैसे रो रही है। आपकी बॉडी में इस टाइम पीरियड में जो भी कोई इशू आ रहा है ना, अगर कहीं पेन है या स्टमक इशू है, हेडेक है, या फिर कोई भी बीमारी सी कोई भी अगर आपको लग रही है, हेल्थ इशू कोई भी लग रहा है, या आपकी इमोशन स्टक इमोशन की वजह से है, तो उनको रिलीज़ करो। आपके लिए इस टाइम पीरियड में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी है ना आपको इशू हेल्थ को लेकर के, जो भी इशू आ रहा है, आपके लिए ग्राउंडिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। ग्राउंडिंग एक फॉर्म होता है मेडिटेशन का ही, ये एक प्रकार की गाइडेड मेडिटेशन होती है। इसमें आपको गाइड किया जाता है कि आपको कैसे कैसे आपको विजन्स लेने हैं। देन और ये आपको या तो आप प्रकृति में बैठकर कीजिए, नेचर में बैठकर कीजिए, या फिर आप अपने घर में फ्लोर पर बैठकर कीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राउंडिंग की जाती है और ग्राउंडिंग की मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश जो भी है, आपसे जो रेजोनेट करे उससे आप कर सकते हैं। तो ग्राउंडिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। ग्राउंडिंग कीजिए, प्रकृति में टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, बेयरफुट चलिए, नंगे पाँव आप चलिए, घास पर, घास को फील कीजिए, ठीक है। पेड़ होते हैं ना, पेड़ कोशिश कीजिए, पुराने पेड़ होते हैं, नहीं भी है चौके पेड़, उनको हग करना, वो आपके अंदर की जो नेगेटिव इमोशंस है उनको रिलीज़ करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो इससे आपकी हेल्थ आप देखोगे नेचुरली इंप्रूव हो रही है। मैं यहाँ पर किसी भी मेडिकेशन का सब्सटीट्यूट नहीं बता रही हूँ गाइज। अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी दवाइयाँ छोड़ दो, मेडिकेशंस छोड़ दो, डॉक्टर को फॉलो करना छोड़ दो और सिर्फ ये करो। नो, आप वो जो ले रहे हो वो करो, जो काम आप कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर के, बट इसके साथ ही साथ ग्राउंडिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। ये मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि अगर आप ये करते हो ना, तो आपको जो भी इशू आ रहा है ना वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। यस, ओह हीलिंग है यहाँ पर, मैं आपको बोल रही हूँ ना, बट यहाँ पर क्या है, ये इमोशनल हीलिंग की बात हो रही है आपकी। ओके, लेट्स सी टी लीफ से यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है फेब्रुअरी मंथ के लिए वर्गोस। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं एक दिन और लेट हो गई, वैसे ही लेट हो गई थी और भी लेट हो गई मैं, पर्सनल रीडिंग की वजह से लेट हो गई थी मैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। थैंक यू माँ बाबा को जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, या फिर कहीं आप इन्वेस्ट भी करने जा रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें इस टाइम पीरियड में। जितना हो सके अपनी इन्फॉर्मेशन ना खुद कलेक्ट करें, ठीक है। तो पहले अच्छे से खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, तब आगे बढ़ें, ठीक है। किसी न्यू जॉब के लिए जा रहे हैं, कुछ भी नया ट्राई करने के लिए जा रहे हैं इस महीने, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको सबसे पहले खुद इन्फॉर्मेशन उसके लिए कलेक्ट करनी है, तब आगे बढ़ना है, ठीक है। बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग किए आपको आगे नहीं बढ़ना है। ओके, लेट्स सी ब्रिज सक्सेसफुली ओवरकम अ प्रॉब्लम। मैं आपको बोल ही रही हूँ ना, यहाँ पर इसके ऊपर ही आया है ये टोटलिटी के ऊपर, कि जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आप सक्सेसफुली ओवरकम कर लोगे। ईजिली कहें या फिर यस, वो सपोर्ट है आपके लिए। वो एक देखिए यहाँ पर ब्रिज है, जैसे कि इस जगह से उस पार जाने के लिए ब्रिज क्रिएट किया गया है। वो सपोर्ट नीचे देख रहे हैं, जैसे कि
एक होता है ना कि इस ब्रिज को वो नीचे से सपोर्ट दिया गया है, तो आपको सपोर्ट दिया जाएगा उस चैलेंज को पार करने में। तो डरना नहीं है आपको किसी चीज़ से इस महीने, आप इजीली उसको ओवरकम कर लोगे। ओके, अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। यस, ये दो बार आया आपके लिए गाइस। यहाँ पर भी वही इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो, ओके, कुछ भी करना है, कुछ आगे बढ़ने की प्लानिंग है, ये आपके किसी भी एरिया के लिए हो सकता है, तो पहले प्लानिंग की यहाँ पर ज़रूरत है। नीड टू प्लान अहेड, ठीक है। आपको बिना प्लानिंग किए आगे नहीं बढ़ना है, बिना सर्चिंग किए, बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए आपको आगे नहीं बढ़ना है। ओके, लेट्स सी। ओके, मार्च मंथ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक हो सकता है। ये स्पेसिफिक इशू, ओके, अच्छा, ये जो हो सकता है आप कुछ मार्च में कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, ये उसके रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर मिल रही है, तो प्लीज़ पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स में बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो डरिए मत, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर कहीं डाउट्स हैं आपको, डरो मत, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, एरो आपको ये बता रहा है। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडिटली। आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही आपके सामने ऑकवर्ड वे में आपसे बिहेव करे, आपको उनका बिहेवियर अजीब लग सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, परेशानी में डाल सकते हैं वो लोग आपको। पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। ओह माय गॉड। तो यहाँ पर ना प्लीज़ अपने जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी प्लानिंग्स हैं, प्लानिंग्स और सीक्रेट्स आपके किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि कोई गॉसिप कर सकता है। और अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ कर चुके हो तो ये गॉसिपिंग इस महीने है, ठीक है। आपको कहीं से पता लग सकता है कि किसी ने आपके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या बात कहीं से शेयर कर दी है, तो इस चीज़ का अगर नहीं आपने किसी के साथ शेयर किया तो ध्यान रखिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ओके, तो यस वर्गो, ये थी रीडिंग आपकी। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे, कितनी रेजोनेट करी है। और ये एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी टैरो के रिगार्डिंग। अगर आप भी एक इंट्यूटिव और साइकिक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, आप अपनी खुद की मदद करना चाहते हैं और अपनों की मदद अगर आप करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। बेसिकली ये जो कोर्स है ये रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। अगर आप इस फील्ड में आप टैप इन करना चाहते हैं, इसमें करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और अगर आपको करियर बिल्ड नहीं भी करना है तो आप अपने लिए, कि आपको समय समय पर जो आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए, या फिर आपको आगे क्या डिसीज़न लेना है, क्या करना है, कहाँ ब्लॉकेज है, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए आप ये कोर्स सीख सकते हैं। और जो यहाँ पर इस फील्ड में अपना प्रोफेशन इस फील्ड में टैप इन करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, वो भी मेरे इस कोर्स को ले सकते हैं। ये कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स है, बेसिकली ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं जो आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है। और जो वीडियोस हैं वो डाउनलोडेबल होंगी, आप उसे सेव करके रख सकते हैं और अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप इसे सीख सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में ये सिर्फ और सिर्फ टैरो का कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है, ये बहुत बड़ा कोर्स है। जो एक टैरो कार्ड रीडर अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से सीखते हैं, बेसिकली उसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको टैरो कार्ड तो सिखाए जाएंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स में इसको कैसे रीड करना है, कैसे बताना है, वो आपको बताया जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में कैसे रीड करना है, रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में, करियर में, हेल्थ में, बिजनेस में, और इसके लिए गाइडेंस क्या है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। आपको बताया जाएगा इसमें। इसके साथ ही साथ इसमें आपको टैरो स्पेल्स आपको सिखाए जाने वाले हैं, आपको कैंडल मैजिक आपको इसमें सिखाया जाना है, जिससे आप जो है अपनी लाइफ को तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं, अपनी लाइफ को तो ठीक कर ही सकते हैं, उसके साथ ही साथ आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और अपनों की भी मदद कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक की रीडिंग कैसे की जाती है और ब्लैक मैजिक की रेमेडी क्या होती है, वो सब आपको इसमें मिलने वाली है। हमारे जो मेन 7 चक्रास होते हैं जिन्हें बैलेंस करना एक बहुत बड़ी बात होती है, उसकी रेमेडी क्या है, रीडिंग कैसे की जाती है, वो सब आपको इसमें दिया जाने वाला है। इसके साथ ही साथ आप अपनी इंट्यूशन को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपनी साइकिक पावर्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो आपको सिखाया जाने वाला है। और
कुछ सीक्रेट्स भी इसमें शेयर किए जाएंगे, यहाँ नहीं बताऊंगी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ और भी बहुत चीज़ें, ग्राउंडिंग कैसे की जाती है, बहुत कुछ इसमें ऐड किया गया है गाइस, बहुत बड़ा है कंटेंट बहुत बड़ा है, ठीक है। एलिमेंटल रीडिंग कैसे की जाती है, बिना टैरो कार्ड्स के आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रिडिक्शंस कैसे बिल्कुल सही हो सकती है, वो सब आपको इसमें सिखाया जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों बोल रही हूँ ये मैं बात, अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, इस कोर्स को लीजिए, क्योंकि ये कोर्स 20,000 का कोर्स है, बट आपको 5th फेब तक, ठीक है, 5th फरवरी तक आपको ये 12,999 ऑलमोस्ट 13,000 में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। 5th फरवरी के बाद जो है ये कोर्स 20,000 का हो जाएगा। तो येस, अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। 2 दिन ही रह गए हैं बस, ठीक है। और ये सर्टिफाइड कोर्स में है आपको, जब भी आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आप सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि लाइव जब हम लोग पढ़ते हैं, लाइव क्लासेस जब होती हैं तो हमारे जो डाउट्स होते हैं हम सामने सामने क्लियर करते जाते हैं, राइट। बट रिकॉर्डिंग्स में हम कैसे करेंगे क्लियर, तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे वॉइस मैसेज या फिर आप लिख करके मुझे भेज सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो येस, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी। और येस, अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है गाइस तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये मैसेज दिया है, ओके। उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।